राधे श्याम। हर हर महादेव। जय श्री राम। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम वैवाहिक जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। बहुत सारे लोगों के प्रश्न मेरे पास आए, बहुत सारी बहनों के प्रश्न थे, बहुत सारे भाइयों के प्रश्न थे। वो बहुत सारे परेशान थे। जैसे प्रश्न ये था कि मैंने जल्दबाजी में शादी तो कर ली, पर अब उसमें मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा मन कर रहा है कि मैं छोड़ के भाग जाऊं। दूसरा ये प्रश्न आया कि वैवाहिक जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, क्या वैवाहिक जो जीवन है गृहस्थ धर्म है वो क्या ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। कुछ लोगों का ये भी प्रश्न आया, औरतों का भी। ये सारे प्रश्न जो मैं बात कर रहा हूँ औरतों के भी आए थे और मर्दों के भी आए थे, यानी बहनों भाइयों दोनों के प्रश्न हैं। कईयों का तो कहना था कि लड़कों का कि जिस लड़की से मैं प्रेम करता था उससे मेरी शादी नहीं हुई, और जिससे मेरी शादी हुई मैं उससे प्रेम नहीं करता हूँ, तो अब उसके जो काम संबंध है वैवाहिक जीवन में है मेरे उसके साथ ना ही है, और मुझे लगता है मुझे ब्रह्मचारी ही रहना चाहिए। मैं वो सब मैं नहीं उतरना चाहता हूँ क्योंकि मैं उससे प्रेम नहीं करता हूँ। यही प्रश्न लड़कियों का था कि जिससे मैं प्रेम करती थी उससे मेरी घर वाले शादी नहीं कर रहे हैं या शादी नहीं हुई, और जिससे मेरी शादी होने वाली है जहाँ घर वाले करना चाहते हैं उसको मैं कभी पति के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगी। यानी वैवाहिक जीवन में जो पति पत्नी के बीच संबंध होते हैं वो संबंध नहीं हो पाएंगे। तो मैं परेशान हूँ, मेरा मार्गदर्शन करिए, क्या करिए। इस तरह के लोगों के प्रश्न थे, और ये प्रश्न दोनों, एक तो निजी तौर पर जो व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित करते हैं, और बड़े तौर पर देखा जाए तो ये समाज में भी बहुत प्रभाव डालते हैं। और मैं निरंतर यात्रा पे रहता हूँ तो समय मिल नहीं पाता है, तो क्योंकि ये एक बहुत लंबा टॉपिक था, हो सकता है इस पर 40-50 मिनट का वीडियो बन जाए, तो फिर इसलिए थोड़ा मैनेज करना रहता है। तो अभी भी मैं यात्रा पर हूँ, पर कहीं विश्राम कर रहा हूँ। एक बिल्डिंग खाली दिखी जो जिसका निर्माण चल रहा है, तो वहाँ सोचा थोड़ा आराम करके आपको इसके बारे में बता दूँ। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी है, वैवाहिक जीवन में भी ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है। और सबसे पहले जो गृहस्थ धर्म में पति पत्नी है वो दोनों ब्रह्मचारी हैं, चाहे उनके बीच काम संबंध हैं तो भी ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ काम संबंध ही ना हो और वो विरक्त की तरह रहना, तो वहाँ पर क्या है वो ब्रह्मचारी है। नहीं, ब्रह्मचारी का मतलब होता धर्मयुक्त। ब्रह्मचर्य का मतलब होता धर्मयुक्त वो क्रियाएं होती हैं जो आपको बताइए। जैसे हमारे शास्त्रों में चार अवस्थाएं बताई गई हैं। सबसे पहले ब्रह्मचर्य का 25 साल तक, उसके बाद गृहस्थ धर्म का, उसके बाद धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार पुरुषार्थ बताए गए हैं। सबसे पहले धर्म है, फिर अर्थ है, फिर काम है मोक्ष। वो काम वही गृहस्थ धर्म के बारे में बात करता है। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से समझना है। और इसी तरह जैसे चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसी तरह 4 आश्रम भी हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है और संन्यास आश्रम है। तो जो गृहस्थ आश्रम है उसमें काम का उपभोग होता है, तभी तो शादी करते हैं। वो पति पत्नी के बीच जो संबंध होते हैं, संसार की जो रचनाएं होती हैं, और इंसान का जो एक व्यक्ति के तौर पर जो उसकी मानसिकता होती है, जो शरीर में भगवान ने उसके परिवर्तन दिए, उनको भी संयमित रखा जाता है। तो गृहस्थ धर्म में जो पति पत्नी होते हैं वो ब्रह्मचारी ही हैं, पर शर्त है क्या, पत्नी अपने पति के सिवा अन्य किसी पुरुष की तरफ नज़र उठा के ना देखे। पति अपनी पत्नी के सिवा किसी अन्य स्त्री के तरफ नज़र उठा के ना देखे। एक तो कंडीशन ये है वो दोनों पतिव्रता हों, पत्नीव्रता हों। दूसरी कंडीशन ये है कि उन दोनों का बीच जो काम संबंध है वो संयमित होना चाहिए। पशुओं की तरह नहीं होना चाहिए कि मतलब कि आप लगे रहो, नहीं, वो एक संयमित होना चाहिए, नियम के हिसाब से होना चाहिए। यानी मान लो बहुत सारे संतों को हमने सुना, उन्होंने कहा कि कम से कम महीने में एक बार, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा महीने में एक बार, कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा महीने में एक बार। इस तरह से उनको जी अपने काम संबंध का संबंध रखना चाहिए पति पत्नी के बीच, और जीवन जीना चाहिए। पर बहुत सारे व्यक्तियों का प्रश्न है, कई पत्नियों का प्रश्न था कि मेरे पति काम संबंध में उतरना चाहते हैं, मैं नहीं चाहती हूँ, तो मेरा मन नहीं लगता है, मैं क्या करूँ। बहुत सारे पतियों का भी संबंध था, प्रश्न था कि मेरी पत्नी
चीज़ को चाहती है पर मैं नहीं चाहता हूँ, तो क्या करूँ, मैं इसमें नहीं उतरना चाहता हूँ। इन चीज़ों को आपको समझना है। सबसे पहले मैंने जो है पति पत्नी भी शादीशुदा जीवन भी ब्रह्मचारी है। कैसे कि आपका ब्रह्मचर्य पत्नी पतिव्रता हो पत्नी व्रता हो, एक पति एक पत्नी, बस जो संबंध है जी काम वाला उसके बीच ही है। अन्य को आपको नज़र भर के नहीं देखना है। फिर ये संबंध आपके बीच नियमित हो, ज़्यादा से ज़्यादा महीने में एक बार हो, ये तो शास्त्र कहता है, बहुत सारे महात्माओं के हमने सुना है। पर ऐसा भी हो सकता है कभी कभी एक दो में से, एक जोड़े में से, पत्नी में से, पत्नी या पति में से एक व्यक्ति की काम वृत्ति अधिक होती है, दूसरे की कम होती है। तो जिसकी कम है और जिसकी ज़्यादा है, कम वाले की जिम्मेदारी बनती है दूसरे वाले को संभालना। कि जब तुमने शादी की थी तो ये संकल्प नहीं किया था कि मैं काम में नहीं उतरूँगा। अगर तुम काम में नहीं उतरना चाहते थे तो तुम तो फिर गृहस्थ जीवन में जाने की जरूरत क्या थी, सन्यासी बन जाते, चाहे लड़का हो लड़की कोई भी हो ना। पर जब गृहस्थ धर्म में उतरे हो तो तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम्हारी काम अगर वृत्ति कम है, तुम्हारे साथी की अधिक है, तो उसका सहयोग करो। शास्त्रों में तो कहा गया है, जहाँ संत महात्मा में कहते हैं कि महीने में ज़्यादा से ज़्यादा एक बार, पर हो सकता है महीने में बहुत इंसान एक ऐसा काम अधिक वृत्ति वाला है तो दूसरे व्यक्ति का जो फर्ज बनता है, जिम्मेदारी बनती है, उसको संभाले, उसका सहयोग करे। अगर तुमने उसका सहयोग नहीं किया तो वो सबसे पहले वो धर्म भ्रष्ट होगा। वो धर्म भ्रष्ट होगा तो क्या तुम्हें उसका पुण्य मिलेगा, तुम्हें भी पाप मिलेगा। और तुम्हारे बीच पति पत्नी के बीच जो काम संबंध होता है उसका आपको पाप नहीं लगता है, वो धर्म कहलाता है, धर्मयुक्त है, क्योंकि इसलिए आप पति पत्नी हो, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए हो। और दूसरी बात, अगर आपका पति भ्रष्ट होता है तो पाप हुआ उसको नहीं लगता, आपको भी लगता है। और आपका पति या पत्नी भ्रष्ट होती है तो पाप आपको भी लगता है, और आपका जीवन भी बर्बाद होता है, सिर्फ उसका नहीं होता है। फिर उसके जीवन के साथ आप रह पाओगे, नहीं रह पाओगे ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर एक गिर रहा है तो उसका साथ दो। शास्त्र तो कहता है कि महीने में ज़्यादा से ज़्यादा एक बार, पर ठीक है दूसरा साथी कमज़ोर है तो धीरे धीरे उसका साथ दो ना। साथ देते देते एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो भी आपकी तरह हो जाएगा, फिर आराम से चलने लग जाओगे। एक चीज़ और समझनी है, जो काम संबंध धर्मयुक्त होता है, पति पत्नी के बीच होता है, पत्नी पति के बीच होता है, वो उससे पाप नहीं होता है, वो धर्मयुक्त होता है, उससे धर्म की उत्पत्ति होती है, आपकी बुद्धि शांति को प्राप्त होती है। धीरे 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 आपका मन वैराग्य को प्राप्त होता है, भक्ति की ओर चलता है, सत्य की ओर बढ़ता है। पर इसके विपरीत अगर आपका काम संबंध अपने पति को छोड़कर अन्य के साथ है, अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य के साथ है, तो उसके बाद आपकी जो काम वासना होगी इतनी तीव्र हो जाएगी, वो आपको रुकने से रुकेगी नहीं। पति पत्नी के बीच संबंध होगा तो धीरे धीरे घटती जाएगी, लेकिन पति पत्नी के बीच जो संबंध नहीं होगा, अन्यत्र होगा कहीं, तो काम वासना नियंत्रण में नहीं आएगी, इतनी तेज बढ़ेगी कि आप उसको चाहकर भी दवाई से भी शायद कंट्रोल कर पाओ, और एक दिन वो क्या बुद्धि भ्रष्ट करके आपको पतन की ओर ले जाएगी। लेकिन पति पत्नी के बीच संबंध है धर्मयुक्त, वो जो पति पत्नी के बीच संबंध है वो धर्मयुक्त संबंध है, अन्यत्र अधर्मयुक्त है। अधर्म का परिणाम होता है विनाश और धर्म का परिणाम होता है निर्माण, शांति। धर्म का जो परिणाम भी धर्म ही होता है। तो आपको पत्नी की ओर नहीं जाओगे, पति के बीच संबंध है तो पत्नी को ये समझना है कि अगर आपका पति कमज़ोर है तो उसका सहयोग करो। पतियों को भी समझना है अगर आपकी पत्नी कमज़ोर है उसका सहयोग करो। अब दूसरा प्रश्न ये है, जे फिर जब कमज़ोर स्थिति वाला व्यक्ति आपके साथ है तो ये मत देखिए कि महीने में एक ही बार, फिर आपको उसका सहयोग देना है, बस उसको गिरने नहीं देना है। और तुमने अगर गिरने दिया ना तो फिर तुम पत्नी नहीं है, जहाँ तुम पति नहीं, तुम्हारा फिर तुम धर्म से भ्रष्ट हो, तुम खुद हो रहे हो। और जब तुम खुद भ्रष्ट हो रहे हो धर्म से, दूसरे को क्या उठाओगे। दूसरा प्रश्न ये था कि मैं जिससे प्रेम करता था, बहुत सारे लड़कों का था, लड़कियों का, जहाँ करती थी उससे मेरी शादी नहीं हुई, और जिससे मैं शादी हुई उससे मैं प्रेम नहीं करती हूँ। अब मैं उसे जो काम संबंध है, पति पत्नी वाले संबंध मैं नहीं रखना चाहती हूँ, या मैं मुझसे नहीं हो पाएगा। तो एक बात समझनी है, कल्पना में जीना छोड़ दो, वास्तविक दुनिया में जियो। सबसे पहले तो आपको ये जीवन में बात रखनी चाहिए थी कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती, जब तो लड़का हो लड़की हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुमने काम संबंध में उतरे ही क्यों। ये तो व्यभिचार है ना, और व्यभिचार का परिणाम दुर्गति होती है, और मरने के बाद दुर्गति, जीते जी कभी शांति से नहीं रह पाओगे, ये इसका परिणाम होता है। पर मान लो आपसे गलती हो गई, शादी कहीं हो गई, घर वालों ने करवा दी, अब जो आपके लिए सत्य है उसका ही अनुसरण करो। तुमने दूसरे व्यक्ति के साथ उस संबंध में नहीं उतर सकती तो तुमने शादी नहीं करनी चाहिए थी ना। तुमने क्यों शादी करके दूसरे वाले इंसान का जीवन बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि काम की जो वृत्ति है एक स्वाभाविक, जैसे हमारी श्वास होती है इसी तरह काम की वृत्ति होती है, हमारा शरीर उसी तरह से निर्मित होता है। तो इसलिए तो विवाह किया जाता है संसार को चलाने के लिए। तो जब तुम्हें काम में उतरने का मन नहीं था, उस इंसान के साथ जिसके साथ तुमने शादी की नहीं उतना चाहते, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो तुमने शादी क्यों करी।
तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी ना। अब शादी करके सामने वाले का जीवन बर्बाद कर रहे हो ना, तो अब तुम्हें उसको अपने जीवन का अंग मान के उसका सहयोग करना है। चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारा फ़र्क ये पड़ता है कि तुम्हें सामने वाले इंसान को संभालना है, उसकी जो जो हक है उसको अधिकार देना है, क्योंकि तुमने उसके साथ शादी की है। अब वो ज़बरदस्ती भी ले लेगा। एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपने शादी की, लड़का लड़की दोनों, उस व्यक्ति से जिसे तुम प्रेम नहीं करते थे, जिसे प्रेम करते उससे शादी नहीं हुई, आप जिसके साथ तुम्हारी शादी है उसके साथ संबंध नहीं रखोगे, तो जहाँ पर कुछ चीज़ें होंगी उनको ध्यान से सुन लो। सबसे पहले, अगर एक पत्नी है, उसको आप उसका पत्नी का जो हक है वो नहीं दे रहे हो, आप पति है उसका हक नहीं दे रहे हो। अगर वो इंसान सबमिसिव होगा, यानी शांत बुद्धि वृत्ति वाला होगा, तो वो क्या करेगा, जेलेगा जेलेगा जेलेगा, एक दिन क्या करेगा, अपने आप को ख़त्म कर लेगा। जहाँ हो सकता है फ्रस्ट्रेशन में तुम्हें ख़त्म कर ले, ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, वो डिप्रेशन में चला जाए। अगर वो शांत वृत्ति का व्यक्ति है तो शायद डिप्रेशन में चला जाए। इसके विपरीत अगर व्यक्ति उग्र वृत्ति का है तो वो क्या करेगा, आपको लात मार के डाइवोर्स दे के बाहर चला जाएगा, निकाल देगा। आपका भी जीवन बर्बाद, सामने वाले का भी जीवन बर्बाद। 10 साल 15 साल केस लड़ते रहना किसी अदालत में। इससे भी उग्र वाला हुआ तो फिर जहाँ तो तुम्हें ख़त्म कर लेगा, जहाँ खुद कोई ऐसा स्टेप उठा लेगा, तो जहाँ भी आपके तुम संबंध बर्बादी ही होगी। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे अपने जो रिश्तेदार हैं उनको भी देखा है, बहुत सारे ऐसे दोस्त यारों को भी देखा है, और बहुत सारे ऐसे लोग मैं इस भ्रमण पे तो देखता हूँ। एक व्यक्ति थे मेरे साथ, एक बाबा जी थे, वो बाबा बन गए थे, माता पिता के बीच संबंध अच्छे नहीं थे, और वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे, उनको बाबा बनना पड़ा। उनकी उम्र 25-26 ही थी, तो उनकी ये स्थिति आई, और उनके हमेशा इतना गुस्सा भरा रहता उनके दिमाग पे, उनको थोड़ी बात भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड थे, परेशान थे। तो ये सब होता है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, बहुत सारे लोगों का एक ये प्रश्न था कि मेरी पत्नी ना मुझसे कम सुंदर है, इसलिए मेरा मन उसके प्रति नहीं जाता है। बहुत सारी पत्नियों का भी ये प्रश्न था कि मेरी पत्नी ने मुझसे शायद इसलिए शादी की कि मैं अच्छा दिखता था, और मेरा उसके साथ जो काम संबंध होता है, पत्नी पत्नी का संबंध होता है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मुझे ये बताओ, तुम सुंदरता किसे बोलते हो? शरीर की जो चमड़ी दिखने वाली चमड़ी को सुंदरता बोलते हो? ये चमड़ी सुंदरता है? तुम आज बहुत इतरा रहे हो कि बहुत सुंदर हो सकता है सामने वाले का सांवला रंग हो सकता है उसकी शांत वृत्ति हो, तो इसलिए उसकी आप अवहेलना कर रहे हो। अगर भगवान ना करे तुम्हारे साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, तुम बहुत सुंदर दिखने वाले हो, तुम्हारी टांग टूट जाए, तो फिर तुम लगड़ा रहोगे ना। तुम्हारी चमड़ी उधड़ जाए, तुम कैसा दिखोगे? पर मुझे ये बताओ, जब तुम्हारी टांग नहीं रहेगी, तुम्हारी चमड़ी नहीं रहेगी, तुम्हारे अंदर का इंसान नहीं रहेगा, वो तो जिंदा रहेगा ना। तो तुम्हारे साथ जो व्यवहार कोई करेगा, फिर वो उस अंग को देख के करेगा, तो तुम्हारे अंदर का जो इंसान होगा उसको दुखी लगेगा ना। तो इसलिए साथ आपको भी तो सोचना, सामने वाला जो इंसान है ना, वो उसके शारीरिक बनावट कैसी, उस पर मत जाओ। ज़्यादा सफ़ेद इंसान ने आपके साथ शादी कर ली, जीवन साथी बन गया, क्या करोगे? चाटोगे उसे? भाई ठीक है, पहले दिन तो एक दिन देख लिया फर्स्ट साइट में कि हाँ अच्छा दिखता है, पर जब पूरी उम्र उसको 60-70 साल उसके साथ बिताओगे तो क्या करोगे? चाटोगे उसको। अगर वो इंसान अच्छा नहीं, उसका चरित्र अच्छा नहीं है, तो फिर चमड़ी क्या चाटोगे? और उसका चरित्र अच्छा है तो उसकी चमड़ी क्या ही करोगे? चमड़ी का क्या ही फ़र्क पड़ता है? अगर अच्छा नहीं है, वो ऐसा इंसान है, शांत वृत्ति वाला, तो उसको साथ रखो, उसको ऊपर उठाओ। दोस्ती तो तब है ना जब अपने दोस्त की कमियों को आप काम करो, उसको निकालो का हाथ पकड़ के, चिंता मत कर, मैं हूँ ना, तब तो वो रिश्ता है, तब तो वो संबंध है। एक चीज़ और थी जो लोगों का प्रश्न था, जिनकी शादी को क्या हो गया, या तो 5-10 साल हो गए, 2-4 साल हो गए जो शादी का भोग लिए हैं, अब मन थोड़ा सा वैराग्य को प्राप्त होता है। इसको शमशान वैराग्य बोलते हैं या मरकट वैराग्य। एक तो ये उनके जीवन में क्रिया हुई। दूसरा क्या, या तो उन्होंने क्या किया, कई लोगों ने अपने वैवाहिक मतलब जब वो अनमैरिड थे तब उस जीवन में ब्रह्मचर्य का नाश किया। अब ब्रह्मचर्य की क्षमता उतनी बची नहीं है, तो उस ब्रह्मचर्य जो वैवाहिक जीवन है उसको अच्छे से निर्वाह करके भोग सकें, तो परेशान रहते हैं मन में। मरकट वैराग्य या शमशान वैराग्य होता है। अब वो परेशान है कि बोलते घर छोड़ के चला जाए, हमसे साथ में नहीं रहना है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ अच्छे से, जो मैंने अपनी आँखों से, खुली आँखों से देखी है, जो संतजनों से सुनी भी है, वो आपको बता रहा हूँ। इसको शमशान वैराग्य बोलते हैं, मरकट वैराग्य भी बोलते हैं, पर मरकट आपको समझ कम आएगा तो शमशान से समझा देता हूँ।
शमशान वैराग्य क्या होता है? जब हमारे किसी प्रियजन की या जानने वाले इंसान की मृत्यु हो जाती है, जब हम शमशान में होते हैं तो उस चिता को जलते हुए देख के उसके साथ 10-15 दिन तक, वो जब तक हमारी स्मृति में सबसे अधिक तेज स्मृति रहती है उसके बारे में, तो हमें लगता है कि यार दुनिया झूठी है, कुछ भी सत्य नहीं है, हमें भी मरना है, क्यों दुनियादारी के झंझट में पड़ेंगे। हफ्ता भर में दिमाग में ये रहता है, ये वैराग्य कि हमें दुनिया किसी को मतलब कम शांत हो जाता है इंसान। लेकिन जैसे 10-15 दिन हो जाते हैं इंसान फिर से दुनियादारी में पड़ जाता है, उसको भूल जाता है। यही काम की भी स्थिति है। अगर आपने अनमैरिड जीवन में अपने ब्रह्मचर्य को नाश किया है तो वैवाहिक जीवन में स्वाभाविक है क्या कि जब आप साल भर तक अपने वैवाहिक जीवन को भोगोगे तो उसके बाद आपके पास वो समर्थ जो चाहिए थी अब आपने उसको नाश कर लिया है। तो अब आपका शरीर आपको वैराग्य नहीं, मजबूरी का वैराग्य, वो जो मरकट वैराग्य हो रहा है उसको देख के उसको सामना नहीं कर पा रहे हो, तो उसको क्या हो रहा है, अब यार छोड़ दूँ, मैंने इस जीवन में जी पाऊँगा। पर सच्ची बताऊं, जिस सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ आपके मन का खेल है और शरीर का समर्थ नहीं है, दूसरा मन का खेल है। समर्थ ना, इसलिए मन खेल कर रहा है। दूसरी बात, आपकी शादी को 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, आपने उस जीवन को देख लिया, अब मन कर रहा है यार नहीं, भोग लिया, एक दिन कहीं वीडियो देख लिया सत्संग का मोटिवेशनल, तो लग रहा हम भी वैरागी बन जाएं, हम साथ में नहीं रहना है। ऐसा नहीं होता, ये भी शमशान वैराग्य है। आपने भोगा है ना, उस भोग की स्मृति अभी ताज़ा है, अभी स्मृति उसकी ताज़ा, तो इसलिए उस भोग के प्रति मन आकर्षित नहीं हो रहा है। और मन किसकी प्रति आकर्षित हो रहा है? जो अभी दूर की चीज़ है। मन कल्पनाओं में जीता है, उस वास्तविक स्थिति में नहीं जीता है, कल्पनाओं में जीता है। तो आपको लग रहा है वो भोग जो अभी भोगा है आपने, उसको वो तो स्मृति में है, तो जानते हो यार जहाँ तो कोई सुख नहीं है, अब हम बाबा जी बन जाएंगे। बाबा जी बनने से कुछ नहीं होता है। जैसे भर पेट खा लोगे ना तो उस समय फिर भरपेट खाने के बाद और मन करेगा? नहीं करेगा। मन तो स्वाभाविक बस करेगा, नहीं अब तो नहीं खाऊंगा। पर जैसे ही कुछ दिन हो जाएंगे तो फिर भूख लगेगी ना। तो यही मन की स्थिति है। कुछ दिन मन वैराग्य को, मन चंचल है, कुछ दिन बोलेगा अरे मुझे इसमें नहीं रहना है, हाँ मैं भागना है, बाबा जी बनना है। और जब महीना 2-4 हो जाएंगे ना, फिर बोलेगा अरे नहीं वही चाहिए था। तो फिर इस स्थिति में क्या तुम भ्रष्ट हो जाओगे ना। तो इसलिए मन की मत सुनो, जहाँ हो वहीं रहो। और भगवान को प्राप्ति करने के लिए ना संन्यास गृहस्थ की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तुम जहाँ भी हो भगवान का, ठीक है बहुत सारे महात्मा बनते हैं उनको भी दंडवत है, बहुत सारे महान गृहस्थ बनते हैं उनको भी दंडवत है, पर भगवान प्राप्ति के लिए हम जो संतों से सुने हैं ना, भगवान का चिंतन ही है, अन्यत्र कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ी जो बात आज तक हम देख रहे हैं, मैं अपने नेत्रों से भय भी लगता है उसे देखकर, जब तक आपका विवाह ना हो ना, तो अपने ब्रह्मचर्य का नाश मत करो, ना खुद करो, ना गंदी क्रियाएं करो, ना गंदी चीज़ें देखो सुनो, और ना ही इस गलत संबंध में किसी के साथ उतरो। अगर उतर जाओगे तो ये व्यभिचार है, और उस व्यभिचार का परिणाम होता है विनाश। अगर व्यभिचार करोगे ना तो ये आपको शांति से रहने नहीं देगा, आपको डिप्रेशन में डालेगा, आपसे कोई ऐसी क्रिया करेगा कि करवाएगा कि जीवन भर परेशान रहोगे। तो ये बहुत सारे प्रश्न थे लोगों के, इसलिए मैंने उनको सबको समाहित करके इस एक ही वीडियो में बना दिया। ये सब टॉपिक किससे जुड़ा था? गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। क्या गृहस्थ जो है वो ब्रह्मचारी कहलाता? हाँ कहलाता है। मैंने बताया सिर्फ संबंध पति और पत्नी के बीच ही हो, अन्यत्र ना हो, और फिर धर्मयुक्त हो। पति पत्नी के बीच संबंध धर्मयुक्त ही है। इसलिए शास्त्र या महात्मा लोग, संत महात्मा लोग बोलते हैं कि महीने में ज़्यादा से ज़्यादा एक बार संबंध बनाएं, इसलिए क्योंकि उनकी शारीरिक स्थिति अच्छी रहे। जैसे मान लो आपके पास 10 किलो ही राशन है, उस 10 किलो को अगर 4-4 रोटी रोज़ खाओगे तो कितने ही दिन चलेगा वो, बहुत देर तक, लंबे देर तक चलेगा ना। पर आप एक ही दिन में 20-20 रोटी खाने लगो तो फिर जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और जल्दी जब ख़त्म हो जाएगा तो उसके आगे भी तो भूख लगेगी ना, तो फिर क्या करोगे? फिर चोरी करके खाओगे। इसी तरह जब आपका जो ब्रह्मचर्य है, अगर आप संयमित तरीके से करते हो, तो जब तक इस ब्रह्मचर्य आपको गृहस्थ जीवन में काम की ज़रूरत पड़ेगी तब ये आपका सहयोग करेगा, आपके जीवन में चलाने में सहयोग करेगा। पर जब आपने उस चीज़ को ख़त्म कर लिया है कुछ ही दिनों में, तो फिर आगे जीवन कैसे चलेगा? वो आगे जीवन नहीं चलेगा तो फिर उस जीवन में क्या होगी? कला होगी, विध्वंस होगा, और आप स्वयं, आप व्यक्ति के तौर पर, आप सामाजिक तौर पर कहाँ जाओगे? पतन की ओर जाओगे। और आपकी जो एक व्यक्ति के तौर पर आपका जीवन खराब हो जाएगा, दूसरा आपके जो बच्चे होंगे, आपका जो परिवार होगा, और समाज के लिए जो संदेश जाएगा वो क्या जाएगा? गलत ही जाएगा। तो इसलिए उत्तम यही है कि जैसे धर्म हमें आदेश करता है उससे हम चलें,
पर फिर भी हम पहले बता चुके हैं कि कोई सामने वाला आपका साथी कमज़ोर है तो उसका हाथ पकड़ना आपका धर्म है। वहाँ पर नियम को पकड़ के मत चलिएगा, नियम तो बोला है कि महीने में एक ही बार, और सामने वाला इंसान वो गिर रहा है तुम उसको हाथ नहीं पकड़ो, नहीं, तब उसको देखो, उसका हाथ पकड़ो, उसको जो ज़रूरत है उसको संभालो, ताकि वो स्थिति में, और इतना तब तक संभालो जब तक वो स्थिति में आ जाएगा, तो फिर दोनों आप आपस में एक नियम पद्धति स्थापित करके तालमेल बैठा के फिर उसको करिए। जैसे एक व्यक्ति का प्रश्न था कि उनको विवाह हुए लगभग 6 महीने हो गए हैं, और उस 6 महीने में उनके और पत्नी के बीच संबंध ना के बराबर ही हैं। तो वो व्यक्ति इस स्थिति में था कि हमें पूछ रहा था कि मुझे इस जीवन में नहीं रहना है, और मुझे बताओ, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ कि मेरे अविवाहित जीवन में भी मैंने ब्रह्मचर्य का नाश किया है, तो अब मेरा इसलिए भी मन नहीं है इस गृहस्थ धर्म में जहाँ वो उपभोग करने का। दूसरा, जिस व्यक्ति से मैं प्रेम शादी करना चाहता था उससे हुआ नहीं, और घर वालों ने दूसरे के साथ करवा लिया। अब मेरा मन नहीं है कि मैं इस वैवाहिक जीवन में उतरूँ, और मुझे बताइए कि मैं किस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करूँ, वो जो नियम है क्या करूँ। अब मैं उस व्यक्ति को नियम बता दूँ कि तुम नियम से चलो। शास्त्र कहता है कि महीने में कम से कम एक बार, तो उस एक बार के चक्कर में जो व्यक्ति 6 महीने से तुमने शादी कर रखी है जिसके साथ, उसको दंडित करोगे, उसको परेशान करोगे। वो इंसान है, मशीन तो नहीं है ना, उसकी भावनाएं हैं, उसकी शायद कोई एक्सपेक्टेशन होंगी आपसे, तभी तो विवाहित जीवन में है वो आपके साथ। तो अब मैं उस व्यक्ति को नियम नहीं बताऊंगा, अब मैं उस व्यक्ति को सिर्फ यही प्रार्थना करूंगा कि आपका धर्म है सामने वाले व्यक्ति को संभालिए, जिसके साथ आपका विवाह हुआ, जिसका आपने हाथ पकड़ा, जहाँ नियम नहीं, जहाँ लागू नहीं होगा कि महीने में एक बार, जहाँ महीने में एक बार नहीं, आप कम से कम 1-2 साल जैसे वो सामने वाला व्यक्ति आपसे चाहता है उसके अनुसार चलिए आप। और जब 1-2 साल आप दोनों एक प्राण 2 शरीर बन जाएं, तो तब आप आपस में बात करिए। तब बात करने के बाद वो एक नियम स्थापित करिए कि हमें इस तरह से चलना है जीवन में, मैं चाहता हूँ आप मेरा सहयोग करें, दोनों का, पति हो पत्नी दोनों, तब तो वो जीवन है, तब वो नियम लागू होता है। पर ये नियम जो महीने में एक बार हम बताए, जो उनके लिए बताया कि जो व्यक्ति 2-4 साल शादी हो गए और वो एक जान 2 प्राण हैं, मतलब एक प्राण 2 शरीर हैं, दोस्त की तरह हैं, वो ये दोनों जीवन में जीना चाहते, तो उनके लिए नियम क्या है कि 2-4 महीने में एक बार अपना संबंध रखिए, महीने में ज़्यादा से ज़्यादा एक बार बस हो गया। इस तरह से वो चल सकते हैं, और वो इस वैवाहिक जीवन की गहराइयों को भी जान गए हैं, इसलिए उनके लिए नियम लागू होता है। पर जो अभी मैंने उदाहरण दिया जहाँ पर नियम लागू नहीं होगा, जहाँ पर सामने वाले की यही जिम्मेवारी है कि बस अपनी सेहत का ध्यान रखो और सामने वाले का हाथ पकड़ो, उसको संभालो, ताकि आप धर्म के अनुसार चलो, आपका धर्म भी भ्रष्ट ना हो। और धर्म बचेगा तो तब उसको कर पाओगे। जब सामने वाले इंसान को आप इस तरह से इग्नोर कर रहे हो कि 6 महीने हो गया, तो फिर क्या करे सामने वाला? अगर शांत वृत्ति का होगा तो वो सिकुड़ता जाएगा, एक दिन डिप्रेशन में चला जाएगा, और जहाँ चोरी छुपे कहीं और शुरू हो जाएगा। अगर वो उग्र वृत्ति का होगा तो क्या करेगा? देख, जहाँ तो डाइवोर्स करके कर देगा, और जहाँ तो आपको लात मार के मनमानी आचरण करेगा। तो फिर ना तुम्हारा पति धर्म बचा, ना तुम्हारा पत्नी धर्म बचा, क्या ही करोगे उसका। तो इसलिए आपस में जो ब्रह्मचार्य है गृहस्थ जीवन में, सबसे पहले तो पति पत्नी के बीच जो संबंध होना चाहिए वो अन्यत्र कहीं नहीं होना चाहिए, कहीं दृष्टि की भी जरूरत ना हो, कहीं स्पर्श भी ना हो, दोनों व्यक्तियों के बीच हो। फिर दोनों का जो तालमेल अच्छा है, दोस्ती है, अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं, एक दोस्त की तरह हैं, तब आपस में बात करिए। उसके बाद नियम धारण कर लीजिए कि हम दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उस तरह से चलना है। और ब्रह्मचर्य का जो नियम है, नियमित है कि ज़्यादा से ज़्यादा महीने में एक बार, 2-3 महीने में एक बार, इस तरह से चलोगे तो आपका शरीर अच्छा रहेगा, मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी, और आपकी जो संतान भी उत्पन्न होगी ना, वो बलशाली होगी, बुद्धि विवेक वाली होगी। तो इसलिए वो बताया जाता है। पर जो व्यक्ति अभी 6 महीने हो गए, एक ने तो ब्रह्मचर्य का नाश किया, दूसरे ने तो नहीं किया ना। अब मैं उसको बता दूं कि भैया तुम्हें तो मैं 3-4 महीने में एक बार संबंध रखने हैं, जहाँ महीने में एक बार ज़्यादा से ज़्यादा। पर उस सामने वाले व्यक्ति का क्या दोष है जिसने ना तो ब्रह्मचर्य नाश किया और साल भर हो गया, 6 महीने हो गए शादी की हुए, उसको किसकी यातना दे रहे हो? तो जहाँ पर नियम नहीं, जहाँ पर है उसका हाथ संभालो। नियम तब चलता है जब
अच्छे से आप एक स्थिति पे आ जाओ, एक लेवल पे आ जाओ। और दोनों में से अगर एक कमज़ोर है तो एक आपकी जिम्मेवारी बनती है सामने वाले का हाथ पकड़ो। अगर शांति से रहना है ना तो पहले सामने वाले को शांति दो, सुखी रहना तो सामने वाले को सुख दो, तभी आप सुखी रह सकते हैं। अगर इस वृत्ति से रखोगे कि मैं सिर्फ अपना सोचूं, सामने वाला बाहर में गया, तो सपने में भी आपको सुख नहीं मिल सकता है। और हमारी भ्रष्टता का कारण ही यही है, हम अपने पे सहम नहीं रखते हैं, सामने वाले पे थोपना चाहते हैं। और फिर जब हमारी हालात नहीं रहती तो सामने वाले को जात में देते हैं, मैं तो ये करना है तो नहीं कर, मनमानी। अरे नहीं, ऐसे नहीं धर्म होता है। और ऐसे कहाँ तक चलोगे? गाड़ी का एक पहिया कभी गाड़ी को आगे धकेल पाएगा? नहीं ना। एक पहिया नहीं, दोनों पहिए बराबर चले, थोड़े थोड़े चलें तो संभव है गाड़ी कहीं पहुँच पाए। मैंने प्रयास किया आपके जो प्रश्न थे उनको कुछ हद तक सुलझा पाऊँ। इसके बाद भी अगर कोई प्रश्न रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं उस प्रश्न को, उस टॉपिक को नोट डाउन कर लूँगा। अगर वो इतना छोटा सा रहा होगा कि मैं उसको कमेंट्स में लिख के आपको उत्तर दे सकता हूँ तो वो आराम से दे दूँगा। पर जैसे ये टॉपिक था तो उसको मैं कमेंट्स में लिख के नहीं बता सकता था ना, तो इसलिए मुझे एक लंबा थोड़ा डिस्कशन करना पड़ा, तो इसलिए इसको मैं बता दिया आपको। पर इसी तरह आपका कोई प्रश्न और बाकी रह गया हो जो इसमें मैं सुलझा नहीं पाया तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अगर मुझे लगेगा कि कमेंट्स में उसका रिप्लाई किया जा सकता तो मैं डेफिनेटली करूँगा। और उसको लगता है कि ऐसा टॉपिक बड़ा है, कमेंट्स में सारा नहीं लिख पाऊँगा, लंबा रहेगा, तो उसको मैं ऐसे ही बना के आपको बता दूँगा। ये बहुत लंबा टॉपिक था। अभी तक ना जाने कितने लोगों को मैंने पर्सनली बात करके भी समझाया है कि बुद्धि ख़राब हो गई है, कहाँ जा रहे हो, खुद भी मरोगे, सामने वाले को भी मार रहे हो। तो इसलिए इस पर ज़रूरी था। इसी तरह आगे भी हम करते रहेंगे, क्योंकि ये एक सीरीज़ ब्रह्मचर्य वाली थी। मैं अपने जीवन में कभी इस चीज़ को देखा था तो ज़रूरी नहीं समझा कि सबके साथ मैं इस पर चर्चा करूं। पर कुछ भाइयों के, कुछ दोस्तों के ऐसे प्रश्न आए, मुझे लगा कि अगर मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ, मुझसे अगर थोड़ा सा भगवान करवा लें, हो जाए तो किसी की सहायता हो जाएगी। बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे बच्चे ज़्यादातर जो हमारी नई जनरेशन है, तो उनका सहयोग हो पाए तो आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा मेरी तरफ से ये सार्थक होगा। तो इसलिए मैंने इस पर एक सीरीज़ शुरू करी। अपनी जो मेरी जर्नी थी उसको मैंने रोक दिया है, हालांकि वो सारा मैंने अपने पास रखा है सेव करके, वो जैसे ही समय मिलेगा। पर अभी ना जाना 1 महीना 2 महीना कब तक, जब तक ये सीरीज़ है, जब तक उसको मैं अच्छे से A to Z अच्छे से बता ना पाऊँ सबको, तब तक यही चलेगी। और प्रयास करूँगा मुझसे जितना हो पाएगा कि आपकी हेल्प कर पाऊँ। राधे श्याम, हर हर महादेव, जय श्री राम।